वेलकम टू आलिया समटाइम हर्ट्स ऑफ फीलिंग रशियन सीजन 3 पार्ट 4। तो जैसा कि पार्ट 3 में सिंस यूकी एनिमे देखने के लिए काफी एक्साइटेड है, इसलिए कूजे को भी लग रहा है शायद आज एनिमे देख लेना चाहिए और कल से हम पढ़ाई कर सकते हैं। और अभी कूजे के मन में ये थॉट आया ही कि तभी उसने खुद को याद दिलाया, उसने खुद से प्रॉमिस किया है कि वो आज से पढ़ाई स्टार्ट कर देगा। जिसके बाद कूजे ने यूकी से माफी मांगते हुए उसे अपना सिचुएशन समझाया। और ये सुनकर हालांकि यूकी थोड़ी दुखी है बट स्टिल उसने कूजे की ये बात मान ली। और एग्जाम खत्म होने के बाद दोनों साथ में ये सारे एनिमेज देखने वाले हैं। और अभी कूजे वापस अपने रूम में पढ़ने के लिए जाने ही वाला था, तभी उसने नोटिस किया कि यूकी के पीछे आयानो लगातार उसका पोनी टेल हवा में रखने की कोशिश कर रही है। और ये देखकर कूजे इस बारे में यूकी से पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। और जब कूजे ने यूकी से पूछा कि आखिर तुम ये कर क्या रही हो, यूकी ने जवाब दिया कि अच्छा किया जो तुमने इस बारे में पूछ लिया। और वहीं आयानो के बिहेवियर से साफ है कि अभी वो अपना फेस कवर करने की कोशिश कर रही है। और वहीं यूकी ने बताया कि एनिमे में मैंने हमेशा नोटिस किया है कि जब भी फीमेल कैरेक्टर खुश रहती हैं या फिर सैड रहती हैं, उस हिसाब से उनका पोनी टेल भी बिहेव करता है। इसलिए मैंने भी सोचा कि शायद हर एक पोनी टेल कैरेक्टर ऐसी ही होगी। और जाहिर है यूकी पोनी टेल एनिमे कैरेक्टर्स को देखने के बाद ऐसे बिहेव कर रही है। और ये सब चीजें देखकर कूजे को सबसे ज्यादा आयानो के लिए बुरा लग रहा है। और वहीं जाहिर है कि अभी कूजे और यूकी पोनीटेल और पोनीटेल कैरेक्टर्स के बारे में बातें कर रहे हैं, जहां हमेशा की तरह इस चीज में भी दोनों का अपना और अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। और इस चीज की वजह से दोनों में क्लैशेस भी हो रहे हैं। बट हाँ, हमेशा की तरह ये एक फ्रेंडली वे में क्लैशेस हैं। और इस फ्रेंडली बैटल की वजह से यूकी कूजे की तरफ बड़े रूड एक्सप्रेशन के साथ देख रही है। इसलिए जब कूजे ने उसका सर सहलाया, यूकी का कहना है कि तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचो, इस चीज की वजह से मुझे अच्छा लगेगा। और भले ही यूकी ऐसा कह रही है बट उसके फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि कूजे के पेट करने की वजह से यूकी को काफी अच्छा लग रहा है। और वो चाहती है कि कूजे उसे और पेट करे। बट थोड़ी देर बाद यूकी को इग्नोर करते हुए कूजे वापस अपने रूम में फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ने के लिए चला गया। और इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कूजे हमेशा से हटकर अभी अपने फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर रहा है। और थोड़ी देर बाद कूजे अच्छे से पढ़ाई कर सके इसलिए आयानो ने उसे कॉफी भी दिया। और थोड़ी देर पढ़ाई करते हुए जब कूजे ने ब्रेक लिया, कूजे ने नोटिस किया कि आसपास से किसी भी तरह का नॉइज नहीं आ रहा है, जिसका मतलब साफ है कि कूजे को पढ़ते हुए यूकी बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहती है। और सिंस अभी यूकी की वॉइस नहीं आ रही है, इसलिए कूजे को थोड़ा अजीब लग रहा है। और उसे ऐसा लग रहा है मानो उसने कुछ गलत किया है या फिर उसने कुछ अपना अधूरा काम छोड़ दिया है। और ये चीज रियलाइज होने के बाद कूजे ने खुद को समझाया कि अभी ये सब सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं है, बल्कि उसे अभी अपने पढ़ाई पर पूरा फोकस करना चाहिए। लेकिन हाँ, कूजे को ये भी समझ आ रहा है कि भले ही यूकी कूजे को हमेशा परेशान करती है, बट जब भी उसे ये रियलाइज होता है कि कूजे को टाइम चाहिए, वो कभी भी उसे डिस्टर्ब नहीं करती। और ये सब चीजें रियलाइज करके कूजे को ये भी लग रहा है कि कभी कभार यूकी को थोड़ा सेल्फिश हो जाना चाहिए और उसे खुद पर फोकस करना चाहिए। और ये सब चीजें सोचकर कूजे थोड़ा सैड भी फील कर रहा है। एंड इन सब चीजों की वजह से कूजे ने डिसाइड किया एक बार एग्जाम खत्म हो जाए, उसके बाद यूकी जो भी कहेगी वो जरूर करेगा। और सिंस कूजे अभी थोड़ा थक चुका है, इसलिए उसने नहाने के बाद फिर से पढ़ने का डिसाइड किया। जिसके बाद हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है ये चीज यूकी को इन्फॉर्म करने के बाद अभी कूजे बाथटब में रिलैक्स कर ही रहा था कि तभी उसे बाथरूम का डोर ओपन होने की आवाज सुनाई दी। और कूजे सोच रहा है कि सिंस उसने यूकी को इन्फॉर्म कर दिया है, तो आखिर बाथरूम में अभी कौन आ रहा है। और अभी कूजे ये सब सोच ही रहा था कि तभी यूकी ने अचानक से बाथरूम का दरवाजा खोलते हुए बिना एक भी कपड़ों के बाथरूम में एंटर किया। एंड यूकी को इस हालत में देखकर कूजे सच में काफी शॉक्ड है और वो जानना चाह रहा है कि अभी यूकी यहाँ पर कर क्या रही है। जिसका यूकी ने जवाब दिया कि मुझे लगा कि जब तक मैं तुम्हारे स्टडीज में तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रही तब तक सब ठीक है। और कूजे ये भी जानना चाह रहा है कि आखिर अभी यूकी ने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं। जिसका यूकी ने जवाब दिया बाथरूम में कपड़े पहनना अजीब होगा, है ना। और अभी कूजे के बातों से ये साफ है वो बिल्कुल नहीं चाहता है यूकी इस हाल में अभी उसके पास रहे। एंड अभी कूजे ये सब कह ही रहा था कि तभी यूकी ने बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया और अब वो बाथ चेयर पर बैठी हुई है। और ये देखकर कूजे जानना चाह रहा है क्या तुम सच में इस साल में यहाँ पर रहने वाली हो। जिसका यूकी ने जवाब दिया बिना तुम्हारे स्टडीज को डिस्टर्ब किए अगर तुमसे बात करनी है तो शायद यही एक रास्ता है। और वहीं कूजे सोच रहा है कि क्या यूकी की ये सारी हरकतें नॉर्मल है, क्योंकि जब उसके मन में आया अगर वो यूकी की जगह रहता तो उसे इस चीज से सच में काफी एम्बेरसमेंट फील होता। और अभी कूजे ये सब सोच ही रहा था तभी यूकी ने काफी लो वॉइस में कहा कि क्या मैं अभी अजीब बिहेव कर रही हूँ। और जब कूजे ने यूकी की ये बात सुनी उसने फिर से अपनी नजरें फेर ली और वो सिर्फ और सिर्फ यही कह पाया कि ऐसा नहीं है, तुम मुझे अजीब लग रही हो। और अभी जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में जब कूजे ने थोड़ा सोचा उसे रियलाइज हो रहा है कि भले ही काफी सारी चीजों में यूकी एक एडल्ट की तरह बिहेव करती है, बट जब बात कूजे की आती है तो वो हमेशा एक चाइल्ड की ही तरह बिहेव करती है। और शायद इसीलिए कूजे के साथ ऐसे बात लेने में यूकी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वहीं कूजे बार बार ये भी सोच रहा है कि क्या ये वही यूकी है जिसके साथ वो बचपन में टाइम स्पेंड किया करता था। और साथ ही यूकी हमेशा कूजे के साथ गेम खेलना चाहती थी और जितना दिल करे उतना कूजे के साथ गेम खेलते हुए हंसना भी चाहती थी। बट अब यूकी ने कूजे से ऐसा डिमांड करना बंद कर दिया है। और मेनली ये तब से हो रहा है जब से कूजे ने घर छोड़ा है और अब फैमिली की हेड बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी यूकी के ऊपर है। और शायद तुम्हें ये भी पता होगा कि यूकी को बचपन में अस्थमा था, जिसकी वजह से वो ज्यादा देर तक बात भी नहीं ले सकती थी। इसलिए कूजे सोच रहा है कि जो चीज यूकी बचपन में नहीं कर पाई आज वो चीज कर रही है। और ये सब चीजें रियलाइज करने के बाद कूजे ने यूकी से कहा कि तुम्हारा जो दिल करे तुम करो। और भले ही कूजे ने ये कहा बट फिर भी वो काफी एम्बेरेस्ड फील कर रहा है। और ये सुनने के बाद अब यूकी के वॉइस में सीरियसनेस नहीं है, जिसके बाद कूजे भी अब थोड़ा रिलैक्स्ड फील कर रहा है। एंड थोड़ी देर बाद अभी कूजे कुछ सोच ही रहा था कि तभी अचानक से यूकी ने भी कूजे के साथ बाथटब में एंटर किया। और जाहिर है इस चीज की वजह से कूजे थोड़ी देर के लिए घबरा गया। और सिंस अभी पानी थोड़ा गर्म है
है, इसलिए यूकी का कहना है पानी अभी काफी गर्म है, इसलिए मैं वापस अपने रूम में जा रही हूँ। और कूजे को लगा था शायद अब वो बच गया, बट यूकी ने तुरंत कहा कि तुम्हें क्या लगा कि मैं ऐसा सच में करने वाली हूँ। एंड इसके बाद जाहिर है यूकी हमेशा की तरह कूजे को टीच भी कर रही है, और वहीं कूजे इस सिचुएशन को काफी नॉर्मली हैंडल करने की कोशिश कर रहा है। और अभी यूकी एक एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे की तरह कूजे के ऊपर पानी भी फेंक रही है, और यूकी की इन सारी हरकतों की वजह से ना चाहते हुए भी कूजे ने उसकी बॉडी देख ली, और ये चीज कूजे को काफी गलत भी लग रहा है। और वहीं कूजे को यूकी की चिंता भी हो रही है, क्योंकि यूकी का वेट सच में काफी कम है। इसलिए कूजे सोच रहा है कि क्या यूकी अच्छे से खाना खाती भी है या फिर नहीं। और अभी कूजे ये सब सोच ही रहा था कि तभी यूकी ने फिर से उसे परेशान करना स्टार्ट कर दिया, और फिर से वो चाह रही है कूजे उसका स्टमक टच करे, बट हमेशा की तरह कूजे इस चीज को अवॉइड कर रहा है। बट अभी यूकी के फेस एक्सप्रेशन और उसके बिहेवियर से साफ है कि अगर उसने टच नहीं किया तो अभी वो सैड ही रहेगी। इसलिए कूजे ने ना चाहते हुए भी यूकी का स्टमक पेट किया, और कूजे के टच करते ही यूकी ने काफी डरावने तरीके से हंसना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से कूजे थोड़ा डर भी गया। और जब भी कूजे उसे टच कर रहा है यूकी वैसे ही डरावने तरीके से हंस रही है, और ये देखकर कूजे के अंदर थोड़ा मिक्स्ड इमोशन भी है, उसे थोड़ा डर भी लग रहा है और थोड़ा अजीब भी लग रहा है। और जब कूजे ने यूकी से पूछा कि क्या तुम्हें इस चीज से एम्बैरेस्ड फील नहीं करना चाहिए, यूकी का कहना है मुझे थोड़ा तो एम्बैरेसमेंट फील हो रहा है। और ये सुनकर कूजे ने कहा अगर ये तुम्हारा एम्बैरेस्ड फेस है तो अगर तुम एम्बैरेस्ड नहीं फील करोगी तब फिर क्या होगा, जिसका यूकी ने जवाब दिया कि मैं आधी काइंडनेस से बनी हुई हूँ और आधी सेक्सीनेस से। और साथ ही यूकी का ये भी कहना है सेक्सी और काइंड इस कॉम्बिनेशन से मुझे लग रहा है कि मैं किसी रोम-कॉम की एक परफेक्ट हीरोइन हूँ, जिसका कूजे ने जवाब दिया मुझे लगा था कि रोमांटिक कॉमेडी एनिमेस की हीरोइन को सेक्सी से ज्यादा क्यूट होना चाहिए। और अभी बातें करते हुए दोनों कूजे के फेटिस के बारे में बातें कर रहे हैं, जहाँ पता चला अभी हाल ही में कूजे ने एक मांगा पढ़ा है, और उस मांगा को पढ़ने के बाद उसे नॉटी ओल्ड लेडीज में काफी इंटरेस्ट आ रहा है। और हालांकि ये कहने के बाद कूजे को थोड़ा अजीब भी लग रहा है, और उसका मानना है जब तक बातें 2D कैरेक्टर्स के बारे में है तब तक सब ठीक है। और अभी कूजे ये सब सोच ही रहा था तभी यूकी ने कहा उसे नोनोआ और सयाका में इंटरेस्ट है, बट हाँ यूकी ये सारी बातें भी मजाक में कह रही है। बट यूकी ने एक चीज सही कहा कि अगर कोई भी सयाका को अप्रोच करेगा तो नोनोआ उसे ऐसा करने बिल्कुल नहीं देगी, और ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से कूजे ताकेशी के फीलिंग्स को अच्छे सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। और अभी कूजे ये सब सोच ही रहा था तभी यूकी ने उसे पूछा कि आखिर तुम्हारे नेक पर ये किसने बाइट किया है। और सिंस कूजे ने बात लेते टाइम बैंडेज रिमूव कर दिया था, इसलिए स्कूल फेस्टिवल में आलिया ने जो उसके नेक पर बाइट किया था वो अभी विजिबल है। और वहीं अब कूजे को ये भी रियलाइज हो रहा है यूकी को इस बारे में समझा पाना काफी टफ होने वाला है, इसलिए उसने कहा मुझे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया। और ये सुनकर यूकी ने कहा कि अगर तुम्हें ज़ॉम्बी ने काटा है और अब तक तुम जिंदा हो तो इसका मतलब है तुम उन लोगों में से एक हो जिन्हें एंटीबॉडीज लग चुके हैं और अब वो ज़ॉम्बी नहीं बन सकते। जिसका कूजे ने जवाब दिया कि हाँ मैं अंदर से अभी भी इंसान हूँ, लेकिन मेरा स्ट्रेंथ नॉर्मल ह्यूमन से काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और अभी भी हमेशा की तरह यूकी कूजे को टीच कर रही है, बट बाथटब यूज करते हुए कूजे को ज्यादा टाइम हो गया है, इसलिए अब वो वापस यहाँ से बाहर निकलना चाह रहा है, लेकिन यूकी उसे जाने बिल्कुल नहीं दे रही है। बट सिंस कूजे इतना वीक नहीं है कि यूकी उसे फोर्सफुली रोक सके, इसलिए यूकी ने अपना एंजल मोड एक्टिवेट कर दिया है, और अभी कूजे का हाथ पकड़ते हुए उसकी आंखों में देख रही है। और यूकी का कहना है बड़े भाई यहाँ से बाहर निकलने से पहले हमें 100 तक काउंट करना होगा। और ना चाहते हुए भी कूजे ने ये बात मान ली, और हालांकि कूजे ने फिर से खुद को संभालने की कोशिश की, बट जब उसने यूकी की चमकती हुई आंखें देखी वो मानो फिर से हिप्नोटाइज हो चुका है। जिसके बाद फिर से यूकी के कहने पर कूजे ने कहा कि ठीक है चलो साथ में 100 तक काउंट करते हैं। और अभी कूजे के एक्सप्रेशन से ये साफ है कि उसने खुद को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है और उसने हार मान ली है। और ये देखकर यूकी के फेस पर भी काफी इनोसेंट स्माइल है। और अभी ये सब हो ही रहा था तभी यूकी ने कूजे से एक अजीब रिक्वेस्ट की, उसे बाथटब में अभी एक येलो डक चाहिए, बट कूजे ने बताया कि हमारे पास कोई भी येलो डक नहीं है। और ये सुनकर यूकी का कहना है कि अगर ऐसा है तो क्या तुम एक डक बन सकते हो। और ये सुनकर कूजे को लग रहा है कि क्या ये एक प्योर चाइल्ड की तरफ से रिक्वेस्ट है, बट वहीं यूकी ने बताया कि डक एक ऐसी बर्ड की स्पीसीज है जिसे ह्यूमन ने आगे चलकर रेज किया है, तो क्या तुम मेरे लिए मेरे डक बन सकते हो। और ये सब सुनकर अब कूजे को लग रहा है कि चीजें ज्यादा हो रही हैं, इसलिए उसने फिर से कहा कि अब मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। और ये कहने के बाद कूजे बाथटब से बाहर निकल गया, और अभी वो शावर ले रहा है, और वहीं यूकी उसे देख रही है। और हाँ यूकी अब थोड़ी रिलैक्स्ड है और उसे लग रहा है कि कूजे अब नॉर्मल है और शायद वो अच्छा भी फील कर रहा है। एंड यूकी की ये बात सुनकर ये पूरी तरह से साफ है आज यूकी ने ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ कूजे को चीयर अप करने के लिए किया है। और वो समझ गई थी कि कूजे आजकल थोड़ा सैड फील कर रहा था, और अगर यूकी उसे अकेला छोड़ देती तो कूजे पक्का डिप्रेस्ड हो जाता। बट हाँ यूकी ने ये भी नोटिस किया कि कूजे कुछ दिन के कंपैरिजन आज थोड़ा बेटर फील कर रहा था, इसलिए वो सोच रही है कि क्या स्टूडेंट काउंसिल या फिर बैंड के किसी मेंबर ने कूजे को चीयर अप किया है। और इस चीज से यूकी थोड़ी खुश भी है, कूजे को सपोर्ट करने के लिए अब काफी लोग हैं। और साथ ही वो कूजे के नेक पर बाइट मार्क के बारे में भी सोच रही है, और थोड़ी देर बाद सोचने के बाद से समझ आ रहा है कि हो सकता है इस बाइट मार्क के पीछे आलिया का हाथ हो। एंड यूकी को ये भी पता है अगर इस बारे में उसने कूजे से फोर्सफुली भी पूछा तो फिर भी कूजे उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताएगा, इसलिए यूकी को थोड़ा अजीब भी लग रहा है। एंड ये सब सोचने के बाद फाइनली जब यूकी बाथटब से बाहर आई उसके आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, और अभी यूकी के लिए खड़ा हो पाना भी थोड़ा टफ हो रहा है। और अभी यूकी खुद को संभालने की कोशिश कर ही रही थी तभी उसका लेग स्लिप हुआ, और अभी उसका नी बाथटब के स्लैब पर है। और जैसे ही कूजे ने यूकी का नाम लिया उसकी आंखों में देखकर यूकी को अब थोड़ा गिल्ट फील हो रहा है कि उसके वजह से मुझे इतना परेशान है। बट हाँ अभी भी यूकी स्माइल करने की कोशिश कर रही है, और उसका कहना है कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ा लो एनर्जी फील हो रहा है, इसलिए तुम्हें मेरी चिंता करने की बिल्कुल
बिल्कुल जरूरत नहीं है। और अभी यूकी ये सब कह ही रही थी कि तभी कूजे ने उसे लिफ्ट कर लिया और उसे बाथ टॉवल पर रखा जो कि अभी फ्लोर पर फैला हुआ है। और ये देखकर यूकी का कहना है कि तुम सच में काफी स्ट्रांग हो। एंड इसके बाद कूजे ने आयानो को बुलाया और साथ ही उसे एम्बुलेंस के लिए कॉल करने के लिए भी कहा। और ये देखकर यूकी इन दोनों को शांत रहने को कह रही है और थोड़ी देर उसके समझाने पर गर्म पानी होने की वजह से उसे थोड़ा लो फील हुआ है। फाइनली ये दोनों शांत हुए और साथ ही यूकी का ये भी कहना है तुम्हें मेरा इतना ख्याल रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और मेरे लिए अभी यहाँ आयानो है। और अभी यूकी अपने बेड पर लेटी हुई है और उसे ऐसे ट्रीट किया जा रहा है मानो वो कोई पेशेंट है। साथ ही यूकी का ये भी कहना है कि अब शायद मैं बेटर फील कर रही हूँ और ये सब चीजें मेरे लिए काफी एम्बेरेसिंग है। जिसका कूजे ने जवाब दिया कि अगर ये सब चीजें तुम्हारे लिए एम्बेरेसिंग है तो तुम इसे हमें परेशान करने के लिए पनिशमेंट मान लो। और आगे यूकी कुछ और न बोल पाया इसलिए इन्होंने जबरदस्ती इसे स्पोर्ट ड्रिंक पिलाना स्टार्ट कर दिया। और हालांकि इस ड्रिंक का टेस्ट काफी अच्छा है लेकिन इसे पी पी कर यूकी काफी बोर हो चुकी है। और अभी आयानो और कूजे यूकी को लग रहा है ओवर प्रोटेक्ट कर रहे हैं इसलिए उसके लिए अभी ये चीज हैरेसमेंट से कम नहीं है। इसलिए यूकी तुरंत अचानक से खड़ी हुई ताकि वो इन दोनों को प्रूव कर सके कि वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसे यूकी खड़ी हुई उसका राइट लेग बाथटब से हिट हुआ था, उसमें थोड़ा पेन हुआ और वो थोड़ा लड़खड़ाई। जिसके बाद यूकी को समझ आ चुका है कि अब शायद काफी लेट हो चुका है क्योंकि कूजे ने तुरंत आयानो से एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए कहा। बट यूकी ने इन दोनों को रोकने की अपनी पूरी कोशिश की और अभी इन सब चीजों की वजह से इस बाथरूम में जो भी अनप्लीजेंट फीलिंग थी वो मानो खत्म हो चुकी है। एंड इसके बाद हमें मिड टर्म एग्जाम के बाद का सीन दिखाया जाता है और आज सभी बैंड के मेंबर्स अम्यूजमेंट पार्क आए हैं और सिंस सयाका भी इनके साथ है इसलिए सयाका के फैमिली ने इनके लिए एक लग्जरी फॉरेन कार और साथ ही इन्हें एक ड्राइवर भी मिला है। और वहीं कूजे के पूछने पर हिकारू ने बताया कि उसे रोलर कोस्टर और थ्रिलिंग राइड से प्रॉब्लम होती है। और हाँ, आज इस ट्रिप पर बैंड मेंबर के साथ साथ नोनोवा की छोटी बहन भी आने वाली है। और जब ये सब फाइनली नोनोवा की छोटी बहन के पास पहुंचे, नोनोवा की छोटी बहन ने हिकारू को हक कर लिया। और ये सब चीजें देखकर ये साफ है कि स्कूल फेस्टिवल में जब से हिकारू ने रे को बचाया है तब से वो हिकारू के काफी क्लोज आना चाह रही है और शायद इसीलिए आज रे ने भी इन्हें अम्यूजमेंट पार्क के ट्रिप में ज्वाइन किया है। हालांकि इस ट्रिप का मेन पर्पस मिड टर्म एंड बैंड के सक्सेसफुल परफॉर्मेंस को सेलिब्रेट करना है। और हाँ, रे को यहाँ पर इसलिए भी इनवाइट किया गया है ताकि इन्हें ताकेशी के लव लाइफ में थोड़ा सपोर्ट मिल सके। और इनका प्लान सिंपल है कि सिंस रे को हिकारू में इंटरेस्ट है इसलिए बड़ी बहन होने के नाते नोनोवा उसकी हेल्प करने वाली है। तो जाहिर है यहाँ पर 3 ग्रुप फॉर्म होने वाला है। पहले ग्रुप में रे, हिकारू और नोनोवा होंगे, वहीं दूसरे ग्रुप में कूजे और आल्या। तो जाहिर है ताकेशी और सयाका अकेले बचेंगे तो इन्हें भी एक ग्रुप फॉर्म करना पड़ेगा। और हालांकि कूजे का ये प्लान काफी सिंपल था बट जैसे ही इन्होंने अम्यूजमेंट पार्क में एंटर किया, सयाका आल्या से जानना चाह रही है क्या आज से पहले वो अम्यूजमेंट पार्क आई थी, जिसका आल्या ने जवाब दिया कि नहीं, ये मेरा दूसरी बार है जब मैं अम्यूजमेंट पार्क में आई हूँ। और जब आल्या ने ये चीज सयाका से पूछा, सयाका ने बताया कि मुझे अम्यूजमेंट पार्क का काफी शौक है इसलिए मैं ईयरली कम से कम 4-5 बार तो आ ही जाती हूँ। और इन दोनों को बातें करते हुए देखकर कूजे को समझ आ रहा है कि अब शायद इन दोनों का एक ग्रुप फॉर्म होने वाला है। इसलिए कूजे अपने प्लान को फेल होते हुए देखकर मन ही मन रो भी रहा है। और अब कूजे को लग रहा है कि जो उसने सोचा था उससे काफी अलग ग्रुप फॉर्म होने वाला है, जहाँ पहले ग्रुप में आल्या और सयाका 2 अट्रैक्टिव लड़कियां होने वाली हैं, वहीं दूसरे ग्रुप में नोनोवा, रे और हिकारू हो सकते हैं। और वहीं फाइनली एक ऐसा ग्रुप बनेगा जिसमें ताकेशी और कूजे होंगे। और कूजे के हिसाब से ये सबसे अजीब ग्रुप होने वाला है। और ये रियलाइज करने के बाद कूजे ने ताकेशी से कहा कि अगर ऐसी चीजें चलती रही तो शायद हम दोनों को साथ में राइड्स पर जाना पड़ेगा। और ये सुनकर ताकेशी ने भी काफी लो वॉइस में कहा कि सयाका को देखकर लग रहा है कि वो अभी काफी एंजॉय कर रही है इसलिए उसे डिस्टर्ब करना शायद सही नहीं होगा। और वहीं कूजे का कहना है कि तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो मानो तुम रिजेक्ट हो चुके हो। और साथ ही कूजे ने हिकारू की तरफ पॉइंट करते हुए ताकेशी से कहा कि हिकारू को देखो, वो भी रे से बातें कर रहा है और साथ ही तुम्हारे लिए वो अपना बेस्ट दे रहा है, तो क्या तुम हिकारू के इतने मेहनत को बर्बाद करने वाले हो। और ये सुनकर ताकेशी जानना चाह रहा है कि क्या आल्या और सयाका 2 ब्यूटीफुल लड़कियों के बीच में गाना क्या डेडिकेशन कहा जाएगा। और जाहिर है कि ताकेशी अभी काफी साई भी फील कर रहा है इसलिए उसने कूजे से कहा कि अगर ऐसा है तो तुम जाओ और आल्या से बातें करो। और हालांकि कूजे को पता है कि सिंस आल्या को ताकेशी के फीलिंग्स के बारे में पता है इसलिए अगर कूजे उसके पास गया तो उसे आल्या से बातें करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट कूजे को ये भी पता है कि भले ही वो आल्या से बातें करते हुए उसे सयाका से दूर कर देगा बट इसका मतलब ये नहीं है कि ताकेशी सयाका से काफी अच्छे से बातें कर पाएगा। एंड ये सब चीज सोचने के बाद कूजे ने डिसाइड कर लिया है कि शायद अब से ही कुछ करना पड़ेगा। और जैसे ही वो आल्या के पास कुछ कहने के लिए जाने ही वाला था कि तभी रे ने सबसे राइड पर चलने के लिए पूछा। और अभी रे चाहती है कि ये सभी अभी टी कप राइड के लिए जाएं। और सिंस रे ने ये चीज सजेस्ट किया है इसलिए किसी को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सिंस टी कप में 4 लोग के बैठने का स्पेस है तो जाहिर है ये ग्रुप 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, जहाँ एक ग्रुप में नोनोवा, उसकी बहन और हिकारू हैं, वहीं दूसरे ग्रुप में आल्या, कूजे, सयाका और ताकेशी हैं। और इस टी कप में भले ही 4 लोग के बैठने की स्पेस है बट फिर भी इन चारों के लिए ये थोड़ा टाइट हो रहा है। थोड़ी देर बाद फाइनली ये टी कप रोटेट होना स्टार्ट हुआ और इसकी स्पीड सच में काफी तेज है। और अभी कूजे ये सब सोच ही रहा था तभी उसे बगल के टी कप से रे के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। और जब उसने उधर देखा उसने नोटिस किया कि रे ने हिकारू को काफी टाइटली होल्ड किया हुआ है क्योंकि ये टी कप सच में काफी फास्ट रोटेट हो रहा है। बट हाँ, कूजे को ये भी समझ आ रहा है कि हालांकि ये टी कप काफी फास्ट रोटेट कर रहा है बट रे के फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि वो चिल्लाने का नाटक कर रही है ताकि वो हिकारू के करीब रह सके। और ये रियलाइज करने के बाद मुझे ये भी सोच रहा है कि रे एक रियल लिटिल डेविल है क्योंकि उसने ये मूव काफी
कैलकुलेट करने के बाद लिया है। और साथ ही रे को देखने के बाद कूजे को ये भी रियलाइज हुआ कि अगर उसने अपने टी कप का हैंडल थोड़ा टर्न किया तो वो सेम चीज यहाँ पर भी हो सकती है। बट वो ये भी सोच रहा है कि क्या ऐसा करना सच में सही होगा। और हालांकि कूजे को ये थोड़ा गलत भी लग रहा है, बट हाँ ये भी सच है कि कूजे आज यहाँ पर ताकेशी और सयाका को करीब लाने के मिशन पर है। एंड फाइनली जैसे ही कूजे ने टी कप का हैंडल रोटेट किया, टी कप की स्पीड अब पहले से और ज्यादा बढ़ चुकी है। और कूजे ने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट इतना स्पीड होने की वजह से आल्या चिल्लाने लगी और उसने काफी टाइटली कूजे का थाई पकड़ लिया। और इस चीज से मुझे भी एक पल के शौक हो। और वहीं जब ये चीज आल्या ने रियलाइज की, कूजे को सॉरी कहते हुए उसने तुरंत अपना हाथ हटा लिया। बट सिंस आल्या ने अपना हाथ हटा लिया है, इसलिए उसकी पूरी बॉडी अब कूजे के शोल्डर के अगेंस्ट है। और अभी आल्या कूजे के पूरी तरह से करीब है, इसलिए कूजे आल्या का स्वीट फ्रेग्रेंस भी स्मेल कर पा रहा है। और वहीं जब कूजे ने सयाका की तरफ देखा, उसने नोटिस किया सयाका भी आल्या के शोल्डर पर है। और वहीं ताकेशी पूरी तरह से सीधा बैठा हुआ है। और साथ ही जब कूजे ने ये देखा कि ताकेशी ने टी कप को काफी टाइटली होल्ड किया है ताकि वो सयाका के ऊपर ना जाए, ये देखकर उसे थोड़ा अजीब लग रहा है। बट हाँ उसे ये भी लग रहा है कि शायद इस समय एक जेंटलमैन की तरफ बिहेव करना सही है। बट वहीं उसे ये भी रियलाइज हो रहा है कि भले ही ताकेशी अभी एक जेंटलमैन की तरफ बिहेव कर रहा है, बट उसके लिए ये सिचुएशन अभी अच्छा नहीं है। और अभी कूजे ये सब सोच ही रहा था कि तभी धीमे धीमे टी कप का स्पीड स्लो होने लगा और अब आल्या और सयाका अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ चुकी हैं। और नॉर्मल होते ही आल्या ने रशियन में कूजे को फॉरवर्ड कहा और कूजे ने भी लो वॉइस में कहा कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंड इसके बाद काफी और सारी राइड एंजॉय करने के बाद अब लंच टाइम हो चुका है। और वहीं कूजे और हिकारू के टेक्स्ट करने पर कूजे, हिकारू और ताकेशी अभी रेस्ट रूम आए हैं ताकि वो सब ताकेशी से बातें कर पाएं। और भी बातें करते हुए उन्होंने ताकेशी से पूछा क्या तुम्हें सच में आज जिस लिए हम लोग आए हैं उसका मोटिवेशन है। और जहाँ ताकेशी हमेशा चीयरफुली बिहेव करता है, वहीं आज वो थोड़ा घबराया हुआ है। और आज सुबह से ताकेशी एक बार के लिए भी सयाका से बात नहीं कर पाया। पर ऐसा नहीं है कि उसके पास मौके नहीं थे, क्योंकि सबने अपनी तरफ से ताकेशी और सयाका का पेयर बनाने की पूरी कोशिश की। जहाँ हॉन्टेड हाउस में ताकेशी और सयाका दोनों साथ में थे, वहाँ ताकेशी सबसे ज्यादा डरा हुआ था, जिसकी वजह से शायद सयाका को भी उसकी चिंता होने लगी। और वहीं रोलर कोस्टर पर ताकेशी इतना डर गया था और चिल्लाने लगा कि सयाका को उसे संभालना पड़ा। ये सब बातें करते हुए कूजे का कहना है शायद मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें रीचान की तरह एक्टिव होना पड़ेगा। वहीं ताकेशी का कहना है कि लड़के और लड़की में बड़ा डिफरेंस है ना। जहाँ रे के केस में रोलर कोस्टर हॉन्टेड हाउस में वो ऐसे प्रिटेंड कर रही थी मानो वो थोड़ी डरी हुई है। और साथ ही उसने हिकारू से ये भी कहा मुझे थोड़ा डर लग रहा है तो क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकती हूँ। बट हाँ सिंस रे एक लड़की है इसलिए उसका ये प्लान थोड़ा सक्सेसफुल हो सकता है। बट वहीं ये चीज हिकारू पे काम किया या फिर नहीं ये अलग बात है। एंड ये सारी बातें करते हुए मुझे कोई पता है कि शायद अभी इस क्वेश्चन के लिए लेट हो चुका है, बट फिर भी उसने ताकेशी से पूछा तुम्हें एम्यूजमेंट पार्क पसंद तो है ना। और ये सुनकर ताकेशी अभी कूजे से नजरें नहीं मिला पा रहा है और उसने जवाब दिया कि नहीं, लेकिन मुझे लगा सब साथ होने वाले हैं तो शायद मैं एंजॉय कर पाऊंगा। एंड ये सुनकर कूजे को समझ आ गया है कि ताकेशी को थ्रिलर राइड स्पेशली रोलर कोस्टर में बिल्कुल मजा नहीं आता है और उसे ऐसी राइड्स में काफी डर लगता है। और ये रियलाइज करने के बाद कूजे और हिकारू को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि अब इन दोनों को क्या कहना चाहिए। और अब शायद ताकेशी के पास कोई और ऑप्शन नहीं है और उसे ऐसे बिहेव करना होगा मानो उसे ऐसे राइड्स पसंद है और उसे थोड़ी देर और खुद को संभालना होगा। क्योंकि अगर सबको पता चला कि ताकेशी को ऐसे राइड्स बिल्कुल पसंद नहीं है तो कूजे के हिसाब से सयाका के दिल में ताकेशी के लिए जगह बना पाना काफी टफ हो जाएगा। एंड फाइनली कूजे ने एक नया प्लान बनाया है जिसमें अब ये सब वो काम करने वाले हैं जो कि ताकेशी को पसंद है। एंड लंच के बाद इन्होंने फुटबॉल मिनी गेम प्ले करने का डिसाइड किया और अपने प्लान के अकॉर्डिंग कूजे ने सबसे कहा कि रोलर कोस्टर बार बार एंजॉय करने की वजह से हम थोड़े थक गए होंगे तो क्यों ना हम एक कॉम्पिटिशन करें और देखते हैं कि किसका पेयर कम बॉल में ज्यादा टारगेट हिट कर पा रहा है। और सिंस हिकारू और ताकेशी को इस प्लान के बारे में पहले से पता था, इसलिए कूजे का ये रिक्वेस्ट सुनते ही दोनों ने एग्री किया। और वहीं सयाका और रे को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद जैसा कि कूजे ने प्लान किया था, यहाँ 3 पेयर फॉर्म हुआ है, जहाँ पहले पेयर में ताकेशी और सयाका हैं, वहीं सेकंड पेयर कारू और रे का है। और सिंस अभी सबसे पहले कूजे को जाना है, इसलिए कूजे के मन में चल रहा है कि अगर ताकेशी के ऊपर थोड़ा प्रेशर क्रिएट होगा तो शायद वो और अच्छा परफॉर्म करेगा। जिसके बाद वो अभी चुपके से यहाँ से जाने की कोशिश कर ही रहा था, तभी उसे आले ने बुलाया। और अभी आले के वॉइस से साफ है, उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कूजे यहाँ से जा क्यों रहा है। और ये सेम चीज आले ने कूजे से पूछा, जिसका कूजे ने जवाब दिया मैं बॉल गेम में अच्छा नहीं हूँ, इसलिए मैं शायद खेलना नहीं चाहता। और ये सुनकर रे का भी कहना है कि कूजे पेनल्टी की वजह से मैं गेम छोड़कर बिल्कुल भागना नहीं चाहिए। और जैसे ही कूजे ने कहा कि पेनल्टी की वजह से मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जा रहा, ये सुनते ही नोनोवा का कहना है ठीक है तुम अब हमारे टीम में हो। और हाँ, गेम स्टार्ट होने से पहले रे ने एक शर्त भी रखा है कि जो भी टीम सबसे बेकार परफॉर्म करेगी उन्हें फ्री फॉल राइड पर जाना होगा। एंड इसके बाद फाइनली सबने गेम स्टार्ट की और सबसे पहली बारी आल्या की है। और आल्या ने काफी अच्छा शॉट हिट किया, बट किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नंबर फ्रेम से बॉल लगकर सीधे कूजे के फेस को हिट करेगी। एंड कूजे के फेस पर बॉल लगने की वजह से सब ये अचानक से चौंक गए और सबको कूजे की काफी चिंता भी हो रही है। और वहीं आल्या कूजे से माफी मांगते हुए जानना चाह रही है कि क्या वो ठीक है ना। और हालांकि कूजे को अभी थोड़ा पेन हो रहा है और साथ ही उसके आंखों में आंसू भी हैं, बट फिर भी वो ऐसा शो करने की कोशिश कर रहा है मानो उसे दर्द नहीं हो रहा है। बट हाँ, बॉल के हिट होने की वजह से उसके नोज से थोड़ी ब्लीडिंग भी हो रही है। और फिर से आल्या के माफी मांगने पर कूजे ने कहा कि बॉल के साथ मेरा थोड़ा बेकार रिश्ता है, तो इसलिए मैं माफी मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और इंजर्ड होने की वजह से कूजे थोड़े दूर बेंच पर भी बैठा हुआ है और उसके साथ अभी यहाँ आल्या भी बैठी हुई है। और
अभी दोनों बातें कर रहे हैं और अभी कूजे अपने नोज को होल्ड करते हुए ऊपर देख ही रहा था कि तभी आलिया ने अपने थाई पर हाथ रखते हुए कूजे को इशारा किया और ये देखकर कूजे थोड़ा सरप्राइज्ड है। जिसके बाद आलिया का कहना है कि मेरे पास जो ड्रिंक है वो अभी भी ठंडा है और इसे तुम्हारे नोज पर रखने से तुम्हें काफी अच्छा भी लगेगा। और ये कहने के बाद आलिया ने फिर से कूजे को अपने पैर पर सर रखने का इशारा किया और ये चीज कूजे के लिए भी थोड़ा शॉकिंग है, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो गया। और साथ ही उसने आलिया से ये भी कहा कि क्या तुम्हारा ये मतलब है कि तुम मुझे अपने गोद में सर रखने के लिए कह रही हो। और ये सुनकर आलिया ने तुरंत उससे धीमे बोलने के लिए कहा और साथ ही उसका ये भी कहना है ये चीज मेरे लिए भी पब्लिक स्पेस में करना थोड़ा एम्बैरेसिंग है, बट हाँ तुम इसे एक मेडिकल प्रोसीजर मान सकते हो। एंड आलिया के ये कहने के बावजूद भी कूजे के फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि उसे काफी ऑकवर्ड लग रहा है, इसलिए आलिया ने उसे जबरदस्ती अपने तरफ खींचा और अब कूजे का सर आलिया के गोद में है। और अभी ऐसा लग रहा है मानो फिर से कूजे को नोज ब्लीडिंग होने वाली है, इसलिए वो खुद को समझा रहा है कि अगर अभी नोज ब्लीडिंग हुई आलिया के कपड़े खराब हो जाएंगे, इसलिए उसने खुद को टिल्ट किया और अभी उसे आलिया का सॉफ्ट टच भी फील कर पा रहा है। साथ ही उसे ऐसा भी लग रहा है कि उसके आंखों के सामने एक माउंटेन है और इस चीज की वजह से कूजे के साथ साथ आलिया भी काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही है। और अभी कूजे ये सब सोच ही रहा था कि तभी आलिया ने ड्रिंक का बॉटल कूजे के नोज से टच किया और अब कूजे को काफी अच्छा लग रहा है। और साथ ही जब आलिया ने उसे पूछा कि आखिर तुम्हें कैसा लग रहा है, कूजे ने कहा मुझे सच में काफी अच्छा लग रहा है, बट हाँ ये चीज कहने के बाद कूजे के मन में ये भी चल रहा है ये कहने की वजह से कहीं आलिया कुछ गलत न समझे, इसलिए वो अपने मन में काफी एक्सक्यूजेस भी सोच रहा है और वो मन ही मन कह रहा है कि मैं अभी लैप पिलो की बात नहीं कर रहा। और उसे भी पता है और उसने ये चीज आलिया से कहा तो ये सिर्फ और सिर्फ एक बहाना जैसा लगेगा, इसलिए अभी वो पूरी तरह से शांत है। और अभी सिंस कूजे के नोज पर ड्रिंक का बॉटल है इसलिए उसे आसपास की चीजें दिखाई नहीं दे रही है, बट हाँ उसे इतना तो जरूर पता है कि हो सकता है यहाँ पब्लिक स्पेस में ऐसे बैठने की वजह से आलिया काफी एम्बैरेस्ड भी फील कर रही होगी, इसलिए अभी कूजे उठने की कोशिश कर ही रहा था तभी आलिया ने उसे उठने से रोक दिया। जिसके बाद आलिया कूजे से जानना चाह रही है कि क्या तुम्हें अब अच्छा लग रहा है। और थोड़ी देर शांत रहने के बाद कूजे ने आलिया से पूछा कि आखिर तुम किस चीज के बारे में बात कर रही हो, जहाँ आलिया का कहना है कि मिड टर्म से पहले ऐसा लग रहा था मानो तुम अच्छा फील नहीं कर रहे थे। और ये सुनते ही ना चाहते हुए भी कूजे ने हाँ कह दिया, जिसकी वजह से उसे थोड़ा रिग्रेट भी हो रहा है। और जब फिर से आलिया ने कहा इसका मतलब है कि तुम सच में मिड टर्म से पहले अच्छा फील नहीं कर रहे थे, कूजे ने साफ साफ एग्री कर लिया। और साथ ही कूजे ने आलिया से कहा कि मेरे परेशान होने के पीछे कोई बड़ी रीजन नहीं थी, बस छोटा सा सरदर्द था और तुमने उतना भी नोटिस कर लिया। और ये सुनते ही आलिया ने रशियन में कहा कि पूरे टाइम मैं तुम्हें ही देख रही थी। और सिंस काफी टाइम बाद कूजे ने आलिया की रशियन सुनी है इसलिए उसके लिए ये थोड़ा शॉकिंग भी था और अभी वो अपनी नोज ब्लीडिंग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही उसका ये भी कहना है कि अब मैं ठीक हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और अभी आलिया से बातें करते हुए कूजे ने ये भी कहा कि मुझे माफ करना, लेकिन इस बार लग रहा है टॉप 30 में रैंक मेंटेन कर पाना मेरे लिए काफी टफ होने वाला है। और कूजे के माफी मांगते ही तुरंत आलिया ने उसका सुर सहलाते हुए उससे कहा कि कोई बात नहीं और कूजे मेरे पार्टनर के तौर पर तुम अपना बेस्ट देते हो और वैसे भी एग्जाम का रिजल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और सिंस आलिया और कूजे एक दूसरे का फेस नहीं देख पा रहे हैं इसलिए इनके बातों से ये साफ है कि दोनों एक दूसरे से काफी जेंटली और कॉन्फिडेंटली बातें कर पा रहे हैं। और आलिया की ये सारी बातें सुनकर कूजे ने उसे थैंक यू भी कहा और उसका थैंक यू कहने के बाद अभी चारों तरफ थोड़ी देर के लिए काफी शांति है। और थोड़ी देर बाद अभी आलिया कूजे से कुछ कहने ही वाली थी तभी नोनोवा ने इनसे पूछा आखिर तुम दोनों कर क्या रहे हो। नोनोवा की वॉइस सुनते ही जाहिर है कूजे जल्दी से उठकर बैठ गया और अभी नोनोवा इन दोनों को ही देख रही है और आसपास के लोगों की नजर भी इन दोनों के ऊपर ही है, इसलिए कूजे ने लाउड वॉइस में कहा कि हम कुछ नहीं कर रहे थे, बस सिर्फ और सिर्फ जहाँ मुझे फुटबॉल लगा था हम उसे थोड़ा ठंडा कर रहे थे ताकि मुझे थोड़ा रिलीफ मिले।